हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो हमारी एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम उसकी डिटेल को जानेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इसकी जो स्थापना हुई वह 1 नवंबर 1956 केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत, ये अंतर्गत लिखा है। इसका मुख्यालय है वह रेजिडेंसी एरिया इंदौर है। संरचना जाने तो आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में संख्या निर्धारित नहीं है। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य सेवा के लोक महत्व के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और जो पद मुक्ति होती है वह होती है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल इसमें होता है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु। कार्यों को जाने तो लोक सेवकों की भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि मामलों की सलाह। वेतन भत्ते होते हैं वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। चलिए अब जानते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 315। तो मैकाले रिपोर्ट की सिफारिश पर योग्यता आधारित लोक सेवकों की भर्ती का कार्य लंदन स्थित लोक सेवा आयोग करता था। आप इससे समझ सकते हैं। इसमें देखिए, सर्वप्रथम 1923 में, उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 में भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग और 1950 संघ लोक सेवा आयोग और 1956 में राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश, ये गठन रहा। अब देखिए इसके कार्यकाल की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग रेजिडेंस एरिया इंदौर है, जिसका कार्यालय। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह DB रेगे थे और वर्तमान में अध्यक्ष श्री भास्कर चौबे हैं। और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। नियुक्ति संबंधी बात करें तो PSC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 50% सरकारी, 50% गैर सरकारी क्षेत्र से 50% सरकारी और 10 वर्ष का लोक सेवक के रूप में कार्य अनुभव होना चाहिए। पदावधि तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र निर्धारित है। कार्यकाल पूर्ण होने पर अध्यक्ष या सदस्य भारत या राज्य सरकार की लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। साथ ही उसे दोबारा सदस्य भी नहीं बनाया जाएगा, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष का पात्र होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अन्य राज्यों का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष का पात्र होता है। पद मुक्ति की बात करें तो पद मुक्त का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है। अनुच्छेद 317 के तहत पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार का आरोप होने पर आरोप की जांच पड़ताल उच्चतम न्यायालय द्वारा कराई जाएगी। आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति एक आदेश से पद मुक्त कर सकता है। दिवालिया, कर्तव्य के बाहर कार्य, कदाचार, असक्षमता के कारण भी पद मुक्त किया जा सकता है। शर्तें लोक सेवा आयोग PSC के सदस्य, ये PSC है दोस्तों, गलत टाइप हो गया, सॉरी, PSC के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात के लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 318 में है। कार्य जाने तो लोक सेवकों हेतु परीक्षाओं का आयोजन, लोक सेवकों की भर्ती के तरीके पर सरकार को परामर्श देना, सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि मामलों की सलाह देना, परामर्श प्रदान करना कि
लोक सेवकों में भर्ती की प्रणाली से संबंधित प्रकरणों में लोक सेवकों की क्षतिपूर्ति के मामले में सरकारों को सलाह, शासन की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी समस्त प्रकरणों के प्रस्तुत स्मरण पत्र या प्रार्थना पत्र आदि पर, शासकीय सेवा में कर्तव्य निष्पादन करते हुए घायल होने के कारण प्रदान किए जाने वाले विषय और दावे, चयनित प्रत्याशियों के नाम की शासन को अनुशंसा करना, राज्य शासन द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों का अनुमोदन, अन्य कार्य जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रेषित हों और व्यर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण। प्रतिवेदन तो संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने क्रियाकलापों के संबंध में राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपेगा, जिसे वह मंत्रिमंडल में एक ज्ञापन पत्र के साथ रखा जाता है। आयोग की भूमिका एवं महत्व जाने तो राज्य आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समय अनुसार अपनी कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली में भी संशोधन किए हैं, ताकि बदलते परिप्रेक्ष्य में त्रुटि रहे शीघ्र कार्य संपादन किया जा सके, जैसे कि यूपीएससी से सीसेट को लिया है। आलोचना जाने इसकी तो अध्यक्ष होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से न होकर अब राजनीतिक हित की दृष्टि से की जा रही है। परीक्षा पद्धति परंपरागत ढंग से है, जिसमें प्रतियोगियों को रटने की प्रवृत्ति बने। परीक्षा पद्धति अत्यधिक लंबी होने से अनावश्यक रूप से समय, श्रम और धन की बर्बादी होती है। आयोग द्वारा समय पर अपना प्रतिवेदन नहीं स्पन्न फल तथा सरकार भी इसकी सिफारिशों के प्रति उदासीन हो जाती है, अर्थात प्रतिवेदन नहीं दे पाती है, जिससे कि सरकार भी सिफारिशों के प्रति उदासीन हो जाती है। प्रश्न पत्रों में गलत प्रश्नों के कारण आलोचना भी हो रही है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से है। तो भर्ती संपूर्ण प्रशासनिक संरचना की आधारशिला है। वस्तुतः भर्ती ही शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी है। सीडी वाइट के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना। भर्ती के चरण में देखिए जो विषय हैं वह ये विज्ञापन लिखा है दोस्तों, ये विज्ञान गलत टाइप हो गया, ये है विज्ञापन, ये विज्ञापन लिखा हुआ है। विज्ञापन रहता है, उसके बाद परीक्षा होती है, फिर प्रमाणीकरण, फिर चयन होता है, फिर नियुक्ति और स्थानापन्न और फिर अभिमुखीकरण। ये चरण होते हैं परीक्षा में। ये विज्ञान नहीं दोस्तों, विज्ञापन लिखा हुआ है, इसको विज्ञापन पढ़ें। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा भर्ती की व्यवस्था किस प्रकार है। तो राज्य सिविल सेवा में भर्ती के 2 चरण हैं, पहला प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहता है, यह वस्तुनिष्ठ उद्देश्य प्रकार के प्रश्न वाली परीक्षा है। इसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए गंभीर व योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। दूसरा, मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा निबंधात्मक प्रकार की होती है और कुल 1400 अंक होते हैं। साक्षात्कार मुख्य परीक्षा में सफल पाए गए उम्मीदवार के लिए 175 अंकों की साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाती है। चयन प्रक्रिया जाने तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवीण्य सूची के आधार पर कुल पद संख्या का 15 गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माने जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भी प्रवीण्य सूची के आधार पर पद संख्या के 3 गुना के बराबर उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित होते हैं और साक्षात्कार की अंक मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़कर प्रवीण सूची के आधार पर अंतिम योग्यता सूची बनाई जाती है। अब बात करते हैं राज्य सिविल सेवाओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, राज्य सेवाएं जो द्वितीय श्रेणी की होती हैं। दूसरा, अधीनस्थ सेवा जो तृतीय श्रेणी की होती है। तीसरा, मंत्रालयीन सेवाएं जो लिपिक श्रेणी होती है। और चौथा है कार्मिक सेवाएं जो चतुर्थ श्रेणी की होती हैं। तो प्रथम प्रकार की सेवाएं हैं वह राज्य सेवा या द्वितीय श्रेणी होती हैं, जो राजपत्रित श्रेणियों के अधिकारियों से युक्त होती हैं। राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य लेखा सेवा, विक्रय कर अधिकारी, रोजगार अधिकारी आदि
द्वितीय श्रेणी के पद हैं। नायब तहसीलदार, विक्रय कर निरीक्षक, उत्पादक शुल्क उपनिरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक आदि तृतीय श्रेणी के पद होते हैं। मंत्रालयिक सेवा में मंत्रालय की लिपिक वर्ग द्वारा लिपिकीय कार्य को संपादित करने वाली सेवाएं होती हैं, जबकि चतुर्थ प्रकार की सेवाएं चपरासी व जमादार इत्यादि वर्ग की होती हैं। अब जानते हैं राज्य प्रशासन में राज्य सिविल सेवाओं की महती भूमिका होती है। नीति निर्धारण में, नीतियों का क्रियान्वयन, विधि निर्माण में, प्रत्यायोजित विधान कार्य, जनता की सेवा करना, नई चुनौतियों का सामना, सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम, लोकतंत्र का आधार राष्ट्रहित का संरक्षण विकास अभिकरण के रूप में, नियोजन का आधार राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना। अब जान लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रशासनिक प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनकी सूची। तो पहला है नरहोना राज्य प्रशासन अकादमी भोपाल, दूसरा ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, तीसरा ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, चौथा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर, रुस्तम जी आर्मी एयर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर, वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान इंदौर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों का प्रशिक्षण वाणिज्यिक कार्यालय इंदौर और पुलिस यातायात प्रशिक्षण भोपाल। अब जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची। तो जो कि प्रथम से लेकर अभी वर्तमान तक कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के डी.वी. रेगे 1956 से 1957। दूसरा श्री S.C. सेठ 1957 से 1960 और तीसरा श्री S.P. मुशरान 1960 से 1963। दोस्तों हमसे लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुरुआत के 3 कोई भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको 3 स्टार्टिंग के तो आपको याद रखना ही है, बाकी वर्तमान भी याद रखना है। तो चौथे श्री आर राधाकृष्णन, पाँचवें श्री MP श्रीवास्तव, छठवें श्री केसी तिवारी, सातवें श्री KN सिन्हा, आठवें श्री N सुंदरम, नौवें श्री MB पीटर, 10वें श्री SI शर्मा, 11वें श्री JN कौल, 12वें श्री ओम प्रकाश मेहरा, 13वें श्री विनय शंकर दुबे, 14वें श्री प्रदीप कुमार जोशी, 15वें श्री अशोक कुमार पांडे, 16वें श्री विपिन ब्योहार, 17वें श्री भास्कर चौबे जिनका कार्यकाल 2018 से 2020 रहा, और वर्तमान में जो श्री राजेश लाल मेहरा हैं वह कार्यवाहक हैं 2021 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।